आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर दीपेन मेज है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आप सभी के सामने मैं आया हूँ एक संदेश को लेकर, जो है प्रभु भोज की रोटी और दाखरस। क्या सच में ये प्रभु यीशु का देह है, लहू है, या सिर्फ रोटी और दाखरस है? इस विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। बाइबल के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय के 26 से लेकर 28 तक हम यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और फिर 27 में इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। और फिर 28 में, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 19 और 20 पद में इस प्रकार लिखा है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और फिर 20 पद में इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। तो प्रभु यीशु ने कहा रोटी को तोड़ते हुए, ये मेरी देह है। और फिर कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है। तो जब हम इन वचनों को देखते हैं तो यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया कि रोटी को ये मेरी देह है और दाखरस को ये मेरा लहू है। यीशु मसीह ने जब रोटी को लेकर कहा ये मेरी देह है और फिर दाखरस को लेकर कहा ये मेरी नई वाचा का लहू है, तो क्या यीशु मसीह मजाक कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यीशु मसीह ने जो कहा वही हमें विश्वास करना है। फिर भी हम प्रभु भोज के विषय लेकर बहुत से चर्च में देखते हैं कि बहुत ही वाद विवाद इस विषय को लेकर है। तो हम बाइबल से जानेंगे कि सच में ये क्या है। क्या केवल रोटी और दाखरस है या यीशु मसीह की देह और लहू है? तो इस विषय को जानने के लिए हम फिर आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। तो हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय के 23 से लेकर 26 तक। यीशु मसीह ने पौलुस को जिस प्रकार बताया उसी प्रकार पौलुस भी यहाँ पर वर्णन करता है। हम इस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो पौलुस कहता है यहाँ पर कि यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ते हुए कहा, ये मेरी देह है, और फिर धन्यवाद करते हुए कटोरा देकर कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इस प्रकार यीशु मसीह ने शुरू किया है। और फिर जब हम पढ़ते हैं 25 और 26 पद में तो इस प्रकार लिखा है, इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। तो यहाँ पर लिखा है, जब कभी खाओ या जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो बहुतों का मानना है ये जो कहा गया है, जब कभी खाओ जब कभी पियो, तो उन लोगों का मानना है कि सुबह को खाने से भी होता है या दोपहर को खाने से भी होता है। अगर ऐसा है
तो सुबह को या दोपहर को फिर कहीं पर किया हुआ ऐसा कोई वचन दिखा दे तो हम इस वचन को इस आधार में हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी वचन नहीं है। कहीं पर भी दोपहर को या सुबह को किया है ऐसा कहीं भी वचन नहीं है, बल्कि शाम को सूरज डूबने के बाद किया है ऐसा वचन है। इसलिए हम इस वचन को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कभी खाओ, जब कभी पियो, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। शनिवार को खाओ या रविवार को खाओ, जब कभी खाओ सूरज डूबने के बाद मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। और फिर पौलुस ये भी बताते हैं कि यीशु ने रोटी ली, रोटी को तोड़कर कहा ये मेरी देह है, और फिर कटोरा लिया और धन्यवाद करके उसे दिया और कहा ये मेरी नई वाचा का लहू है। पौलुस ये मानता है कि ये रोटी था और दाखरस था, लेकिन पौलुस ये भी यहाँ पर बताते हैं कि यीशु ने इसे अपनी देह और लहू कहा है। प्रभु के चेले जब भी प्रभु भोज की सेवकाई करते थे रोटी तोड़ते हुए, इसीलिए रोटी तोड़ते थे, रोटी तोड़ते हुए इस प्रकार कहा जाता था प्रभु भोज की सेवकाई को। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय के 42 पद में इस प्रकार लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। रोटी तोड़ने इस प्रकार कहा करते थे। और फिर 46 में इस प्रकार लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिराई से भोजन किया करते थे। और फिर प्रेरितों की पुस्तक 20 अध्याय के 7 पद में भी इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। और फिर 11 पद में भी इस प्रकार लिखा है, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई, फिर वो चला गया। जब हम इन वचनों को देखते हैं तो रोटी तोड़ते हुए आनंद से भोजन करते थे, तो बहुत से जगहों में रोटी तोड़ने की सेवकाई बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल रोटी होता है वहाँ पर, नहीं, दाख रस भी होता है, लेकिन नाम दिया गया रोटी तोड़ने की सेवकाई। तो रोटी तोड़ने की सेवकाई है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल रोटी और दाखरस है। ये पौलुस इस रोटी और दाखरस में क्या सम्मिलित होता है, किस चीज का सहभागिता होता है, यहाँ पर बताया गया है। 1 कोरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय के 16 और 17 पद में बताया गया है कि जो हम धन्यवाद करके जो कटोरा में से पीते हैं वो यीशु के लहू की सहभागिता है, और जो आशीष मांगकर हम रोटी तोड़ते हुए खाते हैं वे यीशु मसीह की देह की सहभागिता है। तो पौलुस कोरिन्थी की मंडली से प्रश्न करता है और क्या जवाब वहां से सुनना चाहता था, बल्कि पौलुस सुनना चाहता था कि हाँ यीशु की लहू की सहभागिता है, हाँ यीशु की देह की सहभागिता है, ये सुनना चाहता था। और इस प्रकार पौलुस ने इस वचन को रखा। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़ते हैं, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पौलुस जब प्रश्न करता है कलीसियाओं को तो क्या सुनने की आशा से प्रश्न करता है, बल्कि ये सुनने के लिए कि जो धन्यवाद का कटोरा है वो यीशु की लहू की सहभागिता है, जो रोटी हम तोड़ते हैं वे यीशु मसीह की देह की सहभागिता है। ये सुनने के लिए पौलुस यहाँ पर प्रश्न करता है। और फिर 17 पद में पौलुस सफाई से बता देता है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। तो जैसे कि वो रोटी जो तोड़ते हैं और हम खाते हैं तो वो रोटी यीशु मसीह की देह है, इसलिए हम बहुत से विश्वासी उस रोटी में भाग लेते हैं, तो हम सब मिलकर
एक देह है यीशु मसीह का। इस प्रकार पौलुस यहाँ पर इस दर्शन को रखता है। तो पौलुस का मानना है कि जो धन्यवाद का कटोरा है उसमें यीशु की लहू की सहभागिता होता है। सहभागिता का मतलब होता है एक ही सम्मिलित, मतलब यीशु के लहू और देह से संबंध है इस रोटी और दाखरस का। ये यहाँ पर बताया गया है। इसलिए हम एक रोटी में से भाग लेते हैं तो हम सब मिलकर एक देह है यीशु मसीह का। क्योंकि आशीष मांग कर तोड़ने के बाद जब हम बहुत से विश्वासी खाते हैं तो हम सब एक रोटी में से खाते हैं तो हम सब यीशु मसीह की देह बन जाते हैं। इसलिए चर्च को मसीह की देह भी कहा जाता है इसी वचन के आधार में। इसीलिए बहुतों का मानना है कि प्रार्थना और धन्यवाद करने से रोटी और दाखरस मांस और लहू में परिवर्तन हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि रोटी रोटी ही होता है, दाखरस दाखरस ही होता है, लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह की देह और लहू से सहभागिता होता है, मतलब एक ही होता है, मतलब सम्मिलित होता है यीशु मसीह की देह और लहू। जब हम धन्यवाद करते हुए कटोरा में से लेते हैं और आशीष मांगकर जब हम रोटी में भाग लेते हैं तो, और फिर बहुत से चर्चों का ये मानना है कि नहीं, ये रोटी और दाखरस ही है, ये प्रभु की देह नहीं है और ये प्रभु की लहू नहीं है। बहुतों का ये मानना है। ये कहना भी गलत है, क्योंकि कोरिन्थी के मंडली में बहुत से गड़बड़ हो रहे थे। उन लोगों ने भी इस सेवकाई को केवल एक खाने की वस्तु और पीने की वस्तु ही समझकर खा रहे थे, भरपेट खा रहे थे, और दाखरस इतना पीते थे कि वे मतवाले होते थे। वो प्रभु की देह और लहू समझकर नहीं खा रहे थे, बल्कि खाने की वस्तु रोटी और दाखरस समझकर ही खा रहे थे, पी रहे थे, और वे मतवाले होते थे और वे इसके कारण दंडित हो गए। बाइबल हमें ये बताते हैं। तो आप में से कितनों का ये मानना है कि केवल ये रोटी और दाखरस है? अगर ये केवल रोटी और दाखरस होता तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा होता कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की रोटी और दाखरस का अपराधी ठहरेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है रोटी और दाखरस का नहीं, बल्कि यीशु मसीह की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए एक ही समय में प्रार्थना करके, धन्यवाद करके, आशीष मांग कर जब हम तोड़ते हैं रोटी को और दाखरस को जब हम पान करते हैं, तो एक ही समय में ये रोटी और दाखरस भी है और एक ही समय में ये यीशु मसीह के देह और लहू से भी सहभागिता है। ये वचन हमें मिलता है 1 कोरिन्थियों के 11 अध्याय के 27 से लेकर 29 पद तक। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार वचन को समझना है। इसीलिए ये कहना कि रोटी और दाखरस परिवर्तन हो जाते हैं मांस और लहू में, ये गलत है। और ये भी मानना गलत है कि केवल रोटी और दाखरस ही है, यीशु मसीह की देह और लहू नहीं है। ये मानना भी गलत है कि जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं, तब यीशु मसीह की लहू और देह से ये संबंध हो जाते हैं, कनेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ही हमारे फसह पर्व का मेमना है जो बलिदान हुआ है। इस वचन को हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय के 7 पद में। तो यहाँ पर लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। तो यीशु मसीह हमारे फसह का मेमना है जो बलिदान हुआ है। इसीलिए उसी मेमने के स्थान में रहकर यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और फिर मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये यीशु मसीह ने पृथ्वी पर
रहते समय कहा था। ये वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 51 से लेकर 57 तक। तो यहाँ पर लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे, ये मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने यहाँ पर फसह के मेमने के स्थान में रहकर ये बातें किया है। इसीलिए उस समय के यहूदी फरीसियों ने यीशु मसीह के इस वचन को सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बाद में रोटी और दाखरस को ये मेरी देह और ये मेरा लहू कहकर चेलों को दिया, और चेले आज तक इस वचन को विश्वास करते हैं। वे रोटी को ही आशीष मांग कर तोड़ते हैं और दाखरस को ही धन्यवाद करते हुए वे पीते हैं, और फिर ये भी समझते हैं कि ये यीशु की देह और लहू है। इसीलिए बाइबल हमें ये प्रमाणित करता है कि एक ही समय में जिस प्रकार यीशु मसीह 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था, उसी प्रकार रोटी और दाखरस से एक ही समय में और 100% यीशु की देह और लहू भी है। जब आशीष मांगकर तोड़ी जाती है धन्यवाद करते हुए कटोरा, तभी वो प्रकट रूप में नहीं बल्कि एक अदृश्य रूप में रोटी और दाखरस में यीशु मसीह की देह और लहू की सहभागिता हो जाते हैं। फिर भी आप में से बहुत लोग ये कहेंगे शायद कि पास्टर जी आपने ये गलत कहा, क्योंकि रोटी और दाखरस कभी भी यीशु मसीह की देह और लहू नहीं होता। तो उन सभी को मैं इस वचन से प्रमाणित करने वाला हूँ। तो हम आते हैं 1 कोरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय के 27 और 28 और 29 पद में इस प्रकार लिखा है, हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। पौलुस यहाँ पर फिर इस प्रकार समझाते हैं कि प्रभु की रोटी और कटोरा में से यदि हम अनुचित रीति से खाते हैं या पीते हैं, अनुचित रीति जो यीशु मसीह ने बताया उस प्रकार ना करके दूसरे प्रकार से करते हैं, अनुचित रीति कहा गया है। और फिर पापमय जीवन जीकर इसमें भाग लेना भी अनुचित रीति कहा गया है। तो यहाँ पर 27 में लिखा है, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाने से या कटोरा में से पीने से दोषी बन जाता है यीशु मसीह की देह और लहू का। तो पौलुस ने क्यों कहा कि यीशु मसीह की देह और लहू का अपराधी बनता है वे व्यक्ति जो अनुचित रीति से प्रभु की रोटी और दाखरस खाने और पीने से? क्योंकि पौलुस ये जानता है कि एक ही समय में ये रोटी और दाखरस है, तो एक ही समय में ये प्रभु की देह और लहू भी है। कितनों का ये मानना है कि केवल ये रोटी और दाखरस है। अगर ये केवल रोटी और दाखरस होता तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा होता कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की रोटी और दाखरस का अपराधी ठहरेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है रोटी और दाखरस का नहीं, बल्कि यीशु मसीह की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। और उस समय के कोरिन्थी के विश्वासियों ने यही गलती किया कि यीशु मसीह की देह और लहू को नहीं समझ पा रहे थे। वे केवल खाने की रोटी
और पीने की दाखरस समझकर खा रहे थे, पी रहे थे। इसीलिए पौलुस उन्हें 29 पद में इस प्रकार समझाते हैं, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एक ही समय में जो आशीष मांग कर तोड़ते हैं, जो धन्यवाद करते हुए कटोरा में से पीते हैं, तो वे यीशु मसीह की देह और लहू से सम्मिलित है और सहभागिता है। और फिर यीशु मसीह कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लेकर बड़ा होकर जब सेवकाई शुरू किया, तो उन्होंने क्रूस की मृत्यु सहन की और फिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के द्वारा उन्होंने शैतान को, मृत्यु के शक्ति को नाश किया। यीशु मसीह जयवन हुआ। हमारे द्वारा भी शैतान और मृत्यु को हराएगा। इस वचन को हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो इस वचन में हमें ये समझ में आता है, लड़के मतलब परमेश्वर के संतान, जब मांस और लहू मतलब रोटी और लहू मतलब दाखरस, जब हम इसमें भाग लेते हैं तो उनके समान उनका सहभागी हो गया, मतलब यीशु मसीह का सहभागी हो जाते हैं। हमारे द्वारा मृत्यु और शैतान को निकम्मा कर दिया जाएगा। इस विषय को यहाँ पर लिखा है। इसीलिए सभी प्यारे भाई बहनों को मैं आग्रह करता हूँ, आप अपने अपने बाइबल के वचनों को पढ़े, समझे और इसी विश्वास में आप चले। इसीलिए आप सभी ने इन वचनों को सुना और समझा, आशा करता हूँ और भी बहुत से वचनों को लाने वाला हूँ। तो इस संदेश को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय मसीह।